तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस समय मेमने जो है हमारे लगभग 2 महीने के हो गए हैं, 1.5-2 महीने के हो गए हैं। इस समय उनकी डाइट में क्या चल रहा है इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। चूँकि इससे पहले मैंने आप लोगों को 0 डेज से आपको 1 महीना 1.5 महीने तक पूरा डाइट प्लान आप लोगों को बताया था, कब A to Z देना है, कब सरसों का तेल देना है, सब कुछ। तो अब जब मेमना 1.5-2 महीने का हो जाता है तो इसके बाद हम क्या देंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको सरसों का तेल बंद कर देना है। चूँकि अब मेमना बड़ा हो गया है, अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि उसको मेगनी में झाग आए, इस तरह से लेट्रिन ना कर पाए। ये सारा चीज़ ज़्यादातर समस्याएं छोटे मेमनों में होती है। मेमना बड़ा हो गया है, अब इसकी हमको डाइट पे ध्यान देना होगा। तो देखिए, मेमने को आपको सुबह भरपेट चारा खिलाना है। चारा आपके पास 2-3 तरह का होना चाहिए जो मेमने का फेवरेट हो। कुछ चारे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, चूँकि इस समय सुबह का टाइम है, मेमने की मैं डाइटिंग करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सानी देता हूँ। सानी आप देख सकते हैं, ये सानी जो है मैं बकरियों को देता हूँ। ये गेहूँ के भूसे की सानी है, इसमें बरसीम वगैरह है। और ये मैंने बकरियों के लिए सानी बनाई थी, तो एक तसले में मैंने इसको रख दिया। और मेमने जो मेरे हैं वो बरसीम बहुत अच्छी से खाते हैं। चूँकि मैंने इसको छोटे से देना चालू किया था तो भरपेट बरसीम खाते हैं। और बरसीम भी मैं अलग रखता हूँ। ये देखिए, बरसीम पूरी खा लेते हैं, भरपेट खाते हैं, कोई भी दस्त की प्रॉब्लम नहीं होती है। और दस्त की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है बरसीम खिलाने से? चूँकि ये बचपन से खा रहे हैं, छोटे से खा रहे हैं। जब इन्होंने घास पकड़ना चालू किया था तब से मैं बरसीम कंटिन्यू ज़्यादा मात्रा में दे रहा हूँ, कोई भी समस्या नहीं होती है। लेकिन आप यदि बचपन से नहीं दे रहे हैं तो एकदम से हरा मुलायम चारा जो है नहीं देना है। यदि आप एकदम से हरा मुलायम चारा दे देंगे तो इनमें दस्त लगने की शंका रहती है। इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे मात्रा में आपको बढ़ाना है। इसके बावजूद मेरे पास अमरूद का पत्ता है ही, तो कुछ अमरूद के मुलायम पत्ते निकले हुए हैं तो मुलायम का पत्ता डाल दिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं चूनी देता था, तो चूनी बहुत अच्छी तरीके से ये बचपन से खा रहे थे। लेकिन अब मैं इनके पास एक्स्ट्रा चूनी नहीं रखता हूँ। जैसे पहले था, मैं ज़्यादा चूनी रखता था, जितना मन हुआ उतना खा लिया, जितना बच गया मैं बैगों में उधर टांग देता था। लेकिन यदि अब इस समय, चूँकि 1.5-2 महीने का मेमना हो गया, यदि इस समय हम ज़्यादा मात्रा में चूनी देते हैं तो बहुत ज़्यादा बजट बैठता है, बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। लगभग 5 किलो यदि मैं चूनी रखता हूँ तो ये 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 2 दिन 3 दिन, बस इतना ही चलता है। इसलिए अब मैं इनको लिमिट के हिसाब से चूनी दे रहा हूँ कि एक मेमने को 100 ग्राम ही चूनी देता हूँ। तो चूनी भी मैं सुबह शाम देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इधर चूनी मैंने दिया, इसलिए सारा चीज़ ये खाना बंद कर दिए। तो चूनी मैं लास्ट में रखता हूँ। लास्ट में इसलिए रखता हूँ, यदि मैं चूनी पहले रख दूंगा तो चूनी से पेट भर लेते हैं, फिर हरा चारा कम खाते हैं। यही चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि जो चारा ये कम खाते हैं पहले उसको खिलाओ, फिर उससे जो अधिक पसंद करते हैं उसको रखो, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको आप लोग रख सकते हो। तो ये बरबरी का बच्चा देख सकते हैं खाने पे आ गया है, खाने लगा है, अमरूद का पत्ता पकड़े हुए है। तो बस इसी तरह से खिलाना होता है। तो चूनी इधर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए टूटे पड़ रहे हैं चूनी, और इनके पेट देख लीजिए, ये देखिए इनका पेट देखिए, ये छके हुए हैं। तो इस तरह से खिलाई करनी पड़ती है। ये पेट देखो, इनके पेट देखो कितने भरे हुए हैं। इसका पेट देखो, बिल्कुल नगाड़े जैसे फुल हो रहे हैं। यदि इस तरह से खिलाओगे, मेमने का यदि पेट भरा रहा तो कभी भी एनीमिक नहीं होगा, ग्रोथ पकड़ेगा। बहुत सारे भाइयों का रहता है कि मेरा मेमना ग्रोथ नहीं पकड़ता है, मैं ये चीज़ें रखता हूँ, तमाम चीज़ें गिना देगा कि मैं ऐसा रखता हूँ वैसा रखता हूँ। लेकिन खिलाने का यदि तरीका नहीं पता है तो ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। जब तक उसका पेट बिल्कुल आप छकाओगे नहीं, 2-3 तरह के चारे रखो, खिलाओ पिलाओ इस तरह से। और ये चूनी पे टूटे पड़े हैं, चूँकि मैं चूनी अब लास्ट में रखता हूँ, पहले इन बैगों में भर के रख देता था। ये बैग देख रहे हैं, अब आजकल इसमें नहीं रखता हूँ, चूँकि ये ज़्यादा खाते हैं। और जैसा लोग कहते हैं कि 0 से 3 महीने तक कोई भी फीड कास्ट नहीं पड़ती। भैया बहुत फीड कास्ट पड़ती है, मेमनों में भी लागत लगानी पड़ती है। बहुत सारे भाइयों का था कि 3 महीने तक तो हम फ्री में पाल लेते हैं, माँ के दूध में पल जाते हैं मेमने। ऐसा कुछ नहीं है, लागत आपको लगानी पड़ती है। जैसा मैंने शुरू से दिखाया था कितनी लागत जो है लगाई हमने मेमनों में। तो अभी भी ये 160 रुपये की 5 किलो लाता हूँ चने की चूनी, 200 ग्राम इस तरह से ख़त्म कर देते हैं। 2 दिन 2.5 दिन इस तरह से चूनी चलती है। 1400 रुपये की बोरी लेके आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब चूँकि इनकी थोड़ी बहुत ग्रोथ भी देखनी होती है। इसका पेट हमेशा खाली रहता है, चूँकि इसके माँ नहीं है, बाहर का दूध दे रहे हैं वो देखिए। तो थोड़ा बाहर का दूध, लेकिन अच्छे तरीके से पल रहा है। और तेल वगैरह हमने बंद कर दिया, ये तेल का ड्रॉप रखा हुआ है, इसका काम ख़त्म कर दिया, अब तेल नहीं देते हैं।
और मेमनों को भी अब टोकरी में नहीं बंद करते हैं। हमने 1 महीना तक मेमने को टोकरी में बंद करके रखा है, बकरियों के पास नहीं रखा है। इस चीज़ को समझ लीजिए। बहुत सारे भाई हैं जो मेमने को बकरियों के पास रखते हैं। शुरुआत के छोटे मेमने को मत रखिएगा, उनको अलग ही रखना होता है। अब चूंकि मेमने पल गए, 1.5-2 महीने का हो गया, अब ये बकरियों के साथ ही रात में रहते हैं। तो जब रात में रहते हैं तो इस समय थोड़ा सीजन में परिवर्तन भी हो रहा है। तो जितने भी मेमने हल्का फुल्का सा जुकाम उकाम इस तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इनको हम अलग नहीं रख रहे हैं। और ये जो जुकाम वगैरह है थोड़ा सा सही हो जाएगा। सरसों का जो लहसुन सरसों का तेल का फार्मूला है वो थोड़ा सा इनको चटाना होगा बस। बाकी ये चल रहा है। इधर ये भी देखो खाने पे आ गया है, थोड़ा सा चुनने लगा है। और ये बच्चा जो है बाहर से लाए थे और सिर्फ मेमना ख़रीद के लाए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, बस इतना ही देखना होता है। आपका मेमना जो है एनीमिक नहीं हो गई, इनके पेट देख सकते हैं। और ये जो डाइट है, एक चीज़ मैं लास्ट में बता देता हूँ। ये देखिए इनके पेट देख लीजिए, बिल्कुल ढमाढम भरे हुए हैं। तो एक चीज़ जैसा मैंने कहा लास्ट में बता देता हूँ कि मेमनों को आपको 3 टाइम खिलाना होता है, जैसे बकरियों से अलग खिलाना होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि माँ के साथ मत सान के रखिएगा। माँ के साथ रखेंगे माँ जल्दी खा लेती है, मेमना भूखा रह जाता है। चूँकि ये चॉइस करके खाते हैं, थोड़ा ये खाएंगे थोड़ा वो खाएंगे। इनका पेट, आपको मेन चीज़ है मेमने का पेट भरना होता है। खड़े दाने पे अभी ये 3 महीना जैसे कंप्लीट होगा, खड़े दाने पे आ जाएंगे, दर्रे वगैरह पे आ जाएंगे, चूनी वगैरह हम लोग बंद कर देंगे या फिर उसी में मिक्स करके रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई। तो मेमना आपका एनीमिक कब नहीं होगा? जब आप भरपूर डाइट दोगे, उसमें ध्यान दोगे, उसमें टाइम दोगे। सुबह आपको अलग खिलाना है, दोपहर में अलग खिलाना है, शाम को अलग खिलाना है। ये 3 टाइम आपको मेमनों को खिलाना है। बकरियों को भले ही आप 2 टाइम दे दो, सुबह दे दो, शाम दे दो, दोपहर में कुछ हरा चारा वगैरह दे सकते हो, या नहीं देते हो तो भी चल जाएगा। चूँकि बहुत सारे भाई हैं जो दोपहर का टाइम का चारा नहीं देते, सुबह दे दिया, शाम दे दिया। वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कितना आप ध्यान दे रहे हो। बाकी यही चीज़ें बतानी थी। 2 महीने के मेमने हो गए हैं, डाइट भरपूर चल रही है, मेमने पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सारे मेमने हमने पाल लिए हैं। कोई भी मेमने में मोर्टेलिटी वगैरह देखने को नहीं मिली है। अब इन मेमनों को मैं कर दूंगा अंदर। इसके बाद अब दोपहर तक के लिए फ्री हो गया। दोपहर 12-1 बजे 1:30 बजे फिर मैं इनको बाहर निकालूंगा। और यही चारा, सिर्फ बरसीम वगैरह ये जो थोड़ा बहुत सानी बचा है, इसको एक बार मैं इसको अंदर से वो कर देता हूँ। जैसे ऊपर का खा गए, जो इतना ये मुलायम बचा है इसको खा गए, इसको हम लोग फिर अंदर से ऐसे इस तरह से मिक्स करते हैं। तो जब अंदर से दूसरा चारा निकल आता है, चूँकि इसमें आटा वगैरह लगा रहता है, तो ये फिर से खाना चालू कर देते हैं। बस ये तरीके हैं खिलाने के। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पे वीडियो नहीं देखे हैं, 0 डेज से पालने को मेमने के तरीके नहीं पता हैं, तो लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।